और बड़ी खबर रांची से, जहां पर गैंगस्टर प्रिंस खान ने रंगदारी की मांग की है। दुबई से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। व्यवसायी कृष्ण गोपालका को फोन किया गया और फोन पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। व्यवसायी और उसके बेटे की हत्या की भी धमकी दी गई है। बड़ी खबर रांची से, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान ने रंगदारी की मांग की है। दुबई से फोन आया और 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। कृष्ण गोपाल का जो व्यवसायी है, उनसे रंगदारी की मांग की गई है और धमकी दी गई है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो व्यवसायी और उसके बेटे की हत्या कर दी जाएगी। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नैयर जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। नैयर, गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से रंगदारी मांगी गई है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये मामला लालपुर थाना में दर्ज किया गया है, जहां प्रिंस खान जो दुबई में छुपा हुआ है, उसके द्वारा फोन कॉल के द्वारा करोड़ों रुपए की मांग की गई है रंगदारी। हालांकि इस मामले को लालपुर थाना में दर्ज कराया गया है। लालपुर थाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले को गंभीरता से देख रही है। हालांकि इससे पहले भी जो मयंक सिंह थे, एटीएस के द्वारा जो अजरबैजान में छुपे हुए थे, उसे प्रत्यार्पण करके रांची लाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो झारखंड पुलिस है, कहीं ना कहीं प्रिंस खान को भी उसी तरह आरोप जो लगा हुआ है, उसी के तहत प्रत्यार्पण करने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे पहले मामला जो है लालपुर थाने में दर्ज किया गया है और उस लालपुर थाने में दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। और जिस व्यापारी से रंगदारी मांगी गई है, उसने एक लिखित सूचना भी दी है और साथ ही साथ लालपुर थाना प्रभारी रांची के एसएसपी ने कहा है कि कोई भी रंगदारी इस तरह का अगर मांगी जाएगी रांची की व्यवसायी से, तो इस मामले को गंभीरता से ली जाएगी और कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तानिया, बिल्कुल। लेकिन नैयर, सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी 2-3 गैंग ऐसे रहे हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं। उसमें से एक को मारा भी गया और फिर अब एक की गिरफ्तारी की गई है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन अब प्रिंस खान का नाम सामने आ रहा है, वो रंगदारी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से झारखंड में अमन साहू के गैंग के द्वारा जिस तरह व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही थी, हालांकि उसको पुलिस ने गंभीरता से भी लिया था और एटीएस ने जो अजरबैजान से जो मयंक सिंह है, अमन साहू जो गैंग के जो एक तरह से कह सकते हैं फाइनेंसर है, उसे गिरफ्तार कर अभी जेल में डाला है। और इस बार भी अगर इस जो पुलिस मुख्यालय और एटीएस के द्वारा भी एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्रिंस खान है, उस पर दबिश डालने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो प्रिंस खान के जो जितने भी गुर्गे हैं, उस पर नकेल कसने की तैयारी भी की गई थी। लेकिन यह नया वाकया है कि रांची में इस तरह की रंगदारी, हालांकि वो धनबाद क्षेत्र में ही उसका वर्चस्व था प्रिंस खान का, और जो जितने भी स्क्रैप व्यापारी हो या कोयला व्यापारी हो, उससे रंगदारी मांगा करता था। हालांकि वहां भी इस तरह का मामला दर्ज है, लेकिन रांची में इस तरह का अमन साहू के मारे जाने के बाद पहली बार रांची में इस तरह के व्यवसायियों से रंगदारी मांगा गया। हालांकि रांची पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एसएसपी ने साफ कहा कि जिस तरह से अमन साहू गैंग का सफाया किया गया है, उसी तरह प्रिंस खान के भी जितने भी झारखंड में या बिहार में जितने भी गुर्गे हैं, उन्हें पहले तलाशी की जाएगी और साथ ही साथ सेंटर की मदद से जो प्रत्यार्पण जो होता है दूसरे देशों से, उसकी भी कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी तानिया कि जो राज्य सरकार है वो कितनी गंभीर होती है और कब तक इस तरह का अटेम्प्ट लेती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नैयर पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रिंस खान की गैंग की ओर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमने सौंपी सत्ता,